अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ख़तरनाक ज़लज़ला तबाही फेर दी। ये किस जगह पे ज़लज़लाया है तो आपको तफसील से आगाह करेंगे। आपने हमारे साथ रहना है। हुकूमत इमरान खान से डील क्यों चाहती है, बहुत बड़ी खबर है, आपके गोशुगुजार करेंगे। आपने हमारा साथ रहना है, भाग नहीं जाना। वीडियो को कम से कम लाइक कर दिया करें, तो ये आपका प्यार मोहब्बत होता है। तो आपको मुकम्मल तफसील के साथ आगाह करेंगे। मुकम्मल तफसील होगी। किसी भी डील के बग़ैर बाहर आऊँगा इमरान खान, ये किसको कहा है, क्यों कहा है, बहुत बड़ी खबर है। आपके गोशुगुजार कर देंगे। आपने हमारे साथ रहना है। आखिर में ख़बर देंगे, आपका रूह ताज़ा हो जाएगा। ये ज़लज़ला चाइना में आया है। चाइना के एक पहाड़ी गांव था, वहाँ पर ज़लज़ले की जो शिदत थी वो 7.1 रेक्टर स्केल पर थी। तो वहाँ पे ज़लज़ला आया है। पाकिस्तान का वाहिद गांव जहाँ यूरोप की झलक नज़र आती है। भाई ये कौन सा गांव है, चलें देख लें ये कौन सा ऐसा गांव है जहाँ पे यूरोप की झलक नज़र आती है। तो किन बंदों ने ऐसा काम कर दिया है। वेलकम, मोस्ट वेलकम। हम आपको HF के एंटरटेनमेंट पर खुशामदीद कहते हैं। अगर वीडियो चलेगी तो लाइक कर देना, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हौसला बढ़ जाता है, तो आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स खबरों से आगाह करते रहेंगे। पाकिस्तान का वाहिद गाँव जहाँ यूरोप की झलक नज़र आती है, ये देख लें भाई, जहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर गलियाँ और उसकी नालियाँ पानी मारकर ये ऐसे साफ़ की जाती हैं। तो ये जनाब सारी आप सूरत हाल आप अपनी आँखों से देख सकते हैं। ये जनाब रोड साफ़ किए जा रहे हैं, नालियाँ साफ़ की जा रही हैं। ये आपके सामने ये जनाब रक्शे लोडर खड़े हुए हैं जो कि डस्टबिन को डेली के हिसाब से सफाई करते हैं और उस तरह शापर लगाए जाते हैं डस्टबिन के अंदर। तो ये उनके स्टाफ की जो गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं सफाई सुथराई में, ये वो रक्शे हैं, पानी वाली टैंकियाँ, छोटे छोटे वाटर बोज़र बनाए हुए हैं। ये जनाब अरकान कमेटी हैं जो उस अहले इलाका के लोग हैं, जो उस पर इतना उनकी ख्वाहिश थी और उसको उस तरह उन्होंने एक यूरोप की तरह हिसाब किताब बनाया हुआ है। तो ये अब आपकी आंखों के सामने एक सच्चा और रूह परवर वाक़या पेश करने जा रहा हूँ। साथ रहना, ईमान ताज़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीम। आपने हमारे साथ रहना है। वाक़या क्या है? वाक़या इस तरह है कि यूरोप के एक हॉस्पिटल में दो औरतें जाती हैं और उनके यहाँ एक के यहाँ बेटा होता है और एक के यहाँ बेटी होती है, जो कि एक डॉक्टरों की गफलत से वो दोनों मिक्स हो जाते हैं। अभी उनको ये मालूम नहीं हो रहा है कि बेटा किसका है और बेटी किसकी है। तो वहाँ उनके साथ जो एक डॉक्टर होता है, एक मुसलमान होता है, मिस्र का रहने वाला है। तो उससे कहते हैं कि जाएं जनाब अपने अल्लाह से पूछें बेटा किसका है, बेटी किसकी है। तो दोस्त तो कुछ असूल होते हैं, कुछ तकाज़े होते हैं। तकाज़े किस तरह होता है कि एक ऑफिसर होता है, उसका पीए बैठा होता है, सारा कुछ होता है। तो अल्लाह पाक के भी वो तकाज़े हैं। तो उनके तकाज़े ये हैं। तो उसने कहा कि बिल्कुल जनाब, इंशाअल्लाह अज़ीम मैं मुसलमान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं क्लियर करूँगा कि बेटा किसका है, बेटी किसकी है। तो वो उसने कहा कि मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, बग़ैर टेस्ट के मैं आपको क्लियर करके दूँगा। वहाँ से जनाब वो जाता है सीधा मिस्र, उलमाए के सामने पेश होता है, उनके ये मसला गोशुगुजार करता है। तो उलमाए कराम उसको कहते हैं, यार भाई ये तो कोई नहीं है, कुरान पाक में अल्लाह पाक ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि बेटे का हिस्सा पूरा, बेटी का हिस्सा आधा। इससे आगे न वो बात करते हैं और वही कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मसला हल हो गया। वापस लौटता है, हॉस्पिटल के अंदर जाता है, अपने डॉक्टरों की टीम को बुलाता है। डॉक्टर पास आते हैं कि इनका दूध निकालें, कि जिसका दूध ज़्यादा बेटा उसी का, जिसका दूध थोड़ा उसकी बेटी। और जब दूध निकालते हैं, जिसका दूध ज़्यादा होता है उसको वो बेटा देते हैं, जिसका दूध कम है उसकी बेटी। और उसके बाद वो जनाब DNA टेस्ट कराते हैं। टेस्ट कराने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, मेरे सोने रब की कुदरत देखें जनाब, और बेटा उसी का जिसका दूध ज़्यादा था। मेरे सोने रब ने कुरान पाक में हर चीज़ का, पूरी ज़िंदगी का निचोड़, कोई एक छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम, कहीं भी मुश्किल है, कुरान पाक को उठाएं और देखें, इंशाअल्लाह अज़ीम आपको हर चीज़ का मसले का हल मिल जाएगा। पूरी ज़िंदगी का, इस्लाम का, नमाज़ पढ़ने का, सोने का, बैठने का, उठने का, वाशरूम में जाने का, आने का, घर में रहने का, घर से बाहर निकलने का, औलाद से मिलने का, शीशा देखने का, ज़िंदगी गुजारने का, पैसे कमाने का, दौलत कमाने का, ईमान कमाने का, हर चीज़ का
आपको हिसाब मिल जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।